कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रताप गढ़ी ने डॉक्टर बर्क के निधन पर शोक जताया। वह उनके परिजनों से भी मिले। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन चुनाव की तैयारियों में लगा है। उन्होंने बताया के लिए सिफारिश की गई है। मंत्रालय न जाने कितनी बार इस तरह की जांच करवा चुका है। इस तरह के कितने इससे पहले एसआईटी गठित हो चुके हैं। ये चुनावी स्टंट है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। चुनाव लड़ेंगे रायबरेली से अवमानना का नोटिस हुआ है। चुनावी बॉन्ड मामले में एसबीआई को, बैंक को अवमानना का नोटिस हुआ है। माननीय उच्चतम न्यायालय को एसबीआई से लगातार पूछना चाहिए। वो सरकार जो हर दिन लोगों के कागज चेक करती रहती है, वो जब उसके चुनावी चंदे के बारे में जानकारी चाहिए गई तो एसबीआई जिस तरह बहाना बना रही है, मुझे लगता है माननीय उच्चतम न्यायालय को और जोर का एक डंडा चलाना चाहिए ताकि भारतीय जनता पार्टी की जो चुनावी लूट है वो देश के सामने आ सके। क्या प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी रायबरेली से? हर कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी का चाहता है कि वो चुनाव लड़े। ये फैसला जो हमारी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है उसको करना है, खुद प्रियंका जी को करना है। तो एक दो दिन में स्थिति क्लियर। इमरान जी, पहली सूची जो है कब तक सामने आ रही है कांग्रेस समाजवादी के खाते में? अब क्या तय हो पाएगा? क्या अखिलेश जी से बात हो पाएगी कि टिकट को लेकर के? अब देखिए, इसका फैसला अखिलेश जी को करना है। मैं तो जाहिर सी बात है, गठबंधन दल है हमारे, वो घटक दल है। बर्क साहब प्रत्याशी थे, उनका इंतकाल हो चुका है। हाँ, यकीनन एक बहुत बड़ा नुकसान है और समाजवादी हमेशा से बर्क साहब को सम्मान देती रही है, बर्क साहब को प्रत्याशी बनाती रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि अखिलेश जी जन भावना को समझते हैं। कांग्रेस की पहली सूची जो कब तक आनी है? हमारी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग कल भी हुई, आज भी होगी और इसके तुरंत बाद हम सूची जारी करने जा रहे हैं। अच्छा, ओवैसी साहब जो है बिहार, उत्तर प्रदेश, अन्य राज्यों में अपना प्रतिनिधि खड़ रहे हैं, किसको भाजपा को फायदा पहुंचेगा या और पार्टी पहुंचेगा, क्या मान रहे हैं इस बात? देखिए, उनकी राजनीति को तेलंगाना ने खुद नकार दिया। उनके हैदराबाद को छोड़ करके उन्होंने बीआरएस को जिताने के लिए सारे तिकड़म लगाए, सारी कोशिशें की, लेकिन जनता ने नकार दिया। तो खुद के गृह राज्य में नकारे गए। अब बाकी कहीं भी प्रत्याशी खड़ा करें। इस समय देश का मतदाता जानता है कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र और संविधान को कुचलना चाहती है। अगर उसे बचाना है तो इंडिया अलायंस के अलावा कोई विकल्प नहीं है। कहीं और वोट देना वोट बर्बाद करने के बराबर होगा। सर, लगातार कांग्रेस पार्टी और साथ ही में जो और अन्य दल लगातार ईवीएम को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और दूसरी तरफ किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, इसको लेकर क्या करें? देखिए, जहाँ तक ईवीएम का सवाल है, हमारी इलेक्शन कमीशन को ये समझना पड़ेगा कि अगर एक देश का एक बड़ा मतदाता वर्ग ईवीएम पे अविश्वास जता रहा है तो कहीं ना कहीं उनको विश्वास बहाल करने की आवश्यकता है। तो इलेक्शन कमीशन को इस पे सोचना पड़ेगा। समय समय पर तमाम ऐसे बिंदु आते हैं, तमाम ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जिसमें लगता है कि हाँ, स्थिति ठीक नहीं है। ऐसे में इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि फेयर इलेक्शन के लिए और मतदाताओं का विश्वास बहाल करने के लिए हर संभव कोशिश उठाए। रही किसानों की बात, तो कीमत तो बहुत बढ़ गई शहरों में धान की, लेकिन विदा न हो सकी बेटी किसान की। मौका मिला तो लोगों ने कुर्सी के वास्ते तस्वीर ही बिगाड़ दी हिंदुस्तान की। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 700 किसानों की शहादत की जिम्मेदार है। पिछले वर्ष जब सिंगू बॉर्डर पे किसान जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, आज प्रधानमंत्री जी एक कैंपेन चला रहे हैं कि 140 करोड़ का परिवार है मेरा। तो मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उस परिवार में किसान आते हैं या नहीं? अगर आते हैं तो जो 700 किसान शहीद हुए हैं उनके घर आप कब जा रहे हैं? उस 140 करोड़ के परिवार में कठुआ, हाथरस, उन्नाव, सोनभद्र की बेटियां आती हैं या नहीं? अगर आ रही हैं तो फिर आप अपराधियों के साथ क्यों खड़े हैं? आप ओलंपिक पदक लाने वाली बेटियों के साथ क्यों नहीं खड़े हैं? क्या वो आपके 140 करोड़ परिवार का हिस्सा नहीं है? अगर हैं तो वो अपना मेडल, ओलंपिक मेडल ले जाके आपकी चौखट पर रख रही हैं और आप अपना दरवाजा तक नहीं खोल रहे हैं। जंतर मंतर पर उनको घसीटा जा रहा है। इससे जाहिर होता है कि प्रधानमंत्री जी के 140 करोड़ के परिवार में न किसान आते हैं, न महिलाएं आती हैं, न इस देश का युवा आता है जिसको नौकरी के नाम पे लाठियां दी जा रही है, चाहे वो लखनऊ हो चाहे इलाहाबाद हो, हर जगह पर्चा लीक हो रहा है। प्रधानमंत्री जी के 140 करोड़ परिवार में न गरीब आते हैं, सिर्फ चंद उद्योगपति दोस्त आते हैं। 140 करोड़ परिवार में न इस देश का अल्पसंख्यक आता है, न दलित आता है, न पिछड़े आते हैं। तो प्रधानमंत्री जी को अब ये जुमला बोलना बंद करना चाहिए। उनका परिवार 140 करोड़ का नहीं, चंद उद्योगपतियों का। इमरान साहब, एक लोकसभा चुनाव से पहले कहीं ना कहीं सीए लागू करने की जो है कहीं ना कहीं प्लानिंग जो कर रही है केंद्र सरकार, क्या लगता है इसके पीछे क्या स्ट्रेटेजी है? ये सारी इस तरह के जो भी एक्ट ये लाना चाहते हैं कि जनता का ध्यान भटकाना चाहते हैं। जनता सवाल पूछ रही है, आटा, चावल, दूध, दही, पनीर, छाछ, लस्सी पे जीएसटी क्यों लगाई?
कफन पे जीएसटी क्यों लगाई, पेंसिल पे जीएसटी क्यों लगाई, इनको सबको क्यों महंगा कह दिया, गैस सिलेंडर 400 का 1100 के पार कैसे कर दिया, पेट्रोल डीजल 58 रुपए का 100 रुपए के पास कैसे कर दिया। जनता इस पे सवाल पूछ रही है। भाजपा कहती है लीजिए हम आपको सीए दे रहे हैं, भाजपा कहती है लीजिए हम आपको यूसीसी दे रहे हैं। इससे आम जनता का क्या फायदा? आप दुनिया से किसी भी देश से ला करके लोगों को नागरिकता दीजिए, इससे पहले भी आप देते रहे। आपने सलमा आगा को नागरिकता दी, आपने अदनान सामी को नागरिकता दी, किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। लेकिन उसको इवेंट बनाना, उसको कानून बनाना, दरअसल भाजपा मुद्दों से ध्यान हटाना चाहती है। इसलिए इस तरह के इवेंट ऑर्गेनाइज करके जनता का ध्यान मुख्य मुद्दों से हटाना चाहती है। वो आपको सीए पे ले जाएंगे, वो आपको यूसीसी पे ले जाएंगे, लेकिन आप उनसे सवाल पूछिए आटा चावल दूध दही छाछ पनीर पेट्रोल डीजल महंगा कैसे हुआ। युवराज जी, नीतीश के बाद बड़ा चेहरा नवीन पटनायक एनडीए में शामिल हो रहे हैं, क्या कहना चाहिए? आप ये देखिए कि एक बड़ा चेहरा चिराग पासवान है, एक बड़ा चेहरा उपेंद्र कुशवाहा है। ये लोग प्रधानमंत्री की मीटिंग में क्यों नहीं आए बिहार में? एनडीए का कुनबा टूटने जा रहा है, बिखरने जा रहा है। और अगर प्रधानमंत्री जी से मेरा सवाल है कि आपको ये विश्वास है कि 370 पार 400 पार, तो फिर आप ये कांग्रेस के छोटे छोटे नेताओं को भी, विपक्ष के छोटे छोटे नेताओं को भी तोड़ के ज्वाइन क्यों करा रहे? कल तक नारा दे रहे थे कांग्रेस मुक्त भारत का, आज कांग्रेस युक्त भाजपा हो गई है। कांग्रेस के ही तमाम नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं, उनको राज्यसभाएं दे रहे हैं, उनको मंत्री पद दे रहे हैं। क्या भाजपा के पास योग्य कार्यकर्ताओं का अभाव है? अगर नहीं है तो फिर कांग्रेस से नेता बुला करके उनको पद क्यों दिए जा रहे हैं? दरअसल प्रधानमंत्री जी इस बार चुनाव की सच्चाई जानते हैं, इवेंट ऑर्गेनाइज करके फिर से सरकार बनाना चाहते हैं। लेकिन चाय 2 बार खौलाई जाती है तब तो आप पी सकते हैं, तीसरी बार जहर बन जाती है। थैंक यू सर। संभल से अंजुम इशरत की रिपोर्ट।